है तो उतार दो। अगर तरक्की का आपके शहर दिमाग के अंदर नशा चढ़ा है तो इसे उतार के फेंक दो। रह गई दौलत की बात तो तुम्हारी दौलत कारून से ज्यादा तो नगी है, शद्दाद हामान से ज्यादा तुम्हारी ताकत तो नगी है, नमरूज से बड़ा मर्द तुम्हारे पास ताकत और सल्तनत तुम्हारी नमरूज से ज्यादा नगी है। लेकिन जाओ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर अब भी नशा ना उतरता हो तो आप ही की बस्ती में कब्रिस्तान भी होगा, वहां टूटी हुई कब्रें भी होंगी, वहां पे गले हुए कफन भी नजर आते होंगे, वहां जाकर के आप देखिए हड्डियां आपको नजर आएंगी, वहां जाकर के आप देखिए कफन के धागे नजर आएंगे। फिर जाकर के कब्र वालों से पूछो क्या तुम्हारा वजूद नहीं था? वो कहेंगे हम अपने दौर के सेठ थे, हम अपने दौर के अमीर थे, हमारे सामने किसी के नजर नहीं उठा करती थी, हमारी ताकत का आलम यह था जिधर से गुजर जाते थे लोगों के पित्ते पानी हो जाते थे। अब क्या हुआ कि तुम्हारा सेठ साहब, प्रधान साहब, अब क्या हाल है पहलवान साहब? तो कब्रों से गले हुए धागे कहेंगे हम समझते थे कि जो दुनिया का वजूद है वही सब कुछ होता है, जो दुनिया की ताकत है वही सब कुछ होती है, लेकिन कब्र में आके पता चला कि क्या दुनिया का सिक्का नहीं, मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। जाओ कब्रों वालों से जाके पूछो, बताओ तो सही कब्रों का जायका कैसे लगा के उनकी कब्रों से आवाज आएगी हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, सभी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक हक है, वाह वाह, बस अगर आप अमीर हो बेशक उतार दो इस नशे को, मरना है। बेशक बेशक क्या होना है? मरना है। बेशक तैयारी है? नहीं है। कोई तैयारी? जब मेरी तैयारी नहीं है, इन उलमा की तैयारी नहीं है, बड़े से बड़े पीर से पूछो का तैयारी कोई नहीं, तैयारी कोई नहीं है। क्यों? किस चीज पे नाज करेंगे? सजदे, जिन सजदों में पूरे गोश्त का हिसाब लगाते वो। बेशक कयाम, जिसमें पूरे खेत के आलूओं का हिसाब लगा दिया वो। सच है। कायदा, जिसमें बैठ करके करवट वाले के कपड़ों का हिसाब लगाते रहे वो क्या कायदा? हमारी नमाजें भी दुनिया से खाली नहीं आ रही। या तो हम सजदे करते ही नहीं, और करते भी है तो ये सोच के करते हैं ताकि लोग नमाजी समझें, वो नमाजें बचाएंगी हमें ना। खुदा की कसम, बरेली वाला कहता है एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हाँ आका, अगर कोई है, अगर कोई नाज की बात हमारे पास तो वो ये है कि हम तेरे हैं, तू हमारा है। बेशक बेशक, ये फाइनल, सिर्फ ये है, हम तेरे हैं और तू। बेशक हम पूरी दुनिया कहते हैं, पूरी जिंदगी कहते रहे हम हुजूर के, हम हुजूर के। क्या बनता है? कुछ भी तो नहीं। हुजूर एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। बेशक बेशक, बेदाम वारसी ने क्या कहा था? इतना तो करम करना, बेशक बेशक, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, है ना? सारा मामला हुजूर की वफा पर है। किस पर है? हुजूर की वफा पर है सारा मामला। भाई ज़िशान, खुदा तुझे सलामत रखे। तेरे चेहरे पे 4 बाल हैं, दाढ़ी के हैं तो सही ना। सही बात। कई बार तो बंदे बिल्कुल चिकने होके जाते हैं, मूंछ भी मुड़ा दी, दाढ़ी भी मुड़ा ली, देखने में मर्द लगता ही नहीं। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस कुछ समझाना चाहता हूँ। अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रात बहुत ज्यादा हो गई है, कभी मुकम्मल सुनना हो ना तो सही वक्त पे बैठाइएगा। बेशक बेशक, तैयार है कड़वी बातें सुनने के लिए? जितने तैयार हैं बोले जरा या रसूल अल्लाह। बिल्कुल हजरत, सब तैयार है। क्या बात है, क्या बात है, सदके जाऊं आपके, है ना? सब मैं भी अगर थका ना होता, इतना जगह ना होता और दूल्हा की फिक्र ना होती, निकाह हो चुका होता ना, तो मैं भी फजर तक बोल लेता। बेशक बेशक, है ना? अपने ऊपर नहीं, दूल्हा पे रहम करना है। बेशक ठीक है इंशाल्लाह। इनकी हालत देख के कोई दूल्हा तैयार नहीं होगा जलसा कराने। हाँ बिल्कुल सही है। मौलवी 3 बजे तक रगड़ता है, भाई रगड़ना नहीं, ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ बारात आ चुकी है जी जी, और दूल्हा तैयार होकर मिंबर पे बैठा है, बाल हैं चेहरे के, दाढ़ी के, लोग मुंडा के जाते हैं। ओ भाई, कम से कम इतनी वफा कर लो कि चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं दौर बड़ा खराब है, लोग गला काट देंगे। मैंने कहा तेरा मोहल्ले में गला कट रहा है, ये मौलवी हिंदुस्तान घूम रहा है। और दाढ़ी की बरकत हजरत बता दे, बेशक हक है, दाढ़ी की बरकत। बस में बैठो, करवट में कोई बैठने तैयार नहीं। सही बात है। आपने भी देखा होगा ना, बैठने तैयार, बैठ भी रहे तो डर डर के बैठ रहे।
कहीं फट ना जाए वो। यही दिमाग लगा रखा लोगों ने। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बेशक, बस बेशक। बताना चाह रहा हूँ, मैं बस में बैठे रोड पे, वो सॉरी फ्लाइट से उतरे तो वो बस होती है ना, इंडिगो बस, एयर इंडिया बस, ये होती है ना, उसमें लेके चले। मैं बैठ गया, अब कोई बैठता ही नहीं मेरी करवट में, सॉरी ऐसे देख रहे। मैं समझ गया, मैंने कहा वाह रे हुजूर की सुन्नत, लोगों को एक के बैठने की जगह नहीं मिलती, मेरे लिए पूरी सीट खाली करा दी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नहीं नहीं दाढ़ी नहीं रखनी है मौलाना, दाढ़ी देखिए दौर बहुत खराब है। मैंने कहा रख दाढ़ी, तो माई का लाल कोई जना ही नहीं है, दाढ़ी पूरी रख जो आसानी से तेरे सामने आ सके। बेशक बेशक हक है। हाँ भाई, इस बात से दाढ़ी मुंडा देंगे हम कि जान का खतरा है, इस बात पर टोपियां उतार देंगे कि जान का खतरा है, इसलिए कुर्ते पजामे बदल देंगे कि जान का खतरा है। सुनो, किसी दुश्मन की बंदूक की नाल में उतनी गोलियां नहीं है जितने हुजूर के आशिकों के सीने चौड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हम बिला वजह में दाढ़ियां बंद कर दें अपनी, हम रखेंगे, लोग गले काटते रहे, दाढ़ियों की तादाद बढ़ती रहे। बेशक सुभान अल्लाह। रखता ही नहीं, कहना वाला ना खतरा, मैं बाहर जाता हूं। क्यों? जो दाढ़ी वाला बाहर गया लौटा ही नहीं, क्या हुआ? लोग दाढ़ी नहीं रखते। ओ भाई रखो दाढ़ी, रखो, एक तोहफा हुजूर को दे दो। आगे कह रहा मौलाना मेरे अब्बा मर गए, क्या अमल करूं, कौन सी नेकी करूं जो अब्बा बख्शा जाए? मैं कहता हूं सिर्फ एक कसम खा, जनाजे पे खड़े होके, दाढ़ी नहीं है ना तो जनाजे पे खड़े होकर रुख मदीने की तरफ कर, काका अपने बाप की जन्नत की नियत से आपकी सुन्नत की नियत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता तेरे तीजे के चिन्हों में कितनी बार कलमा पढ़ा जाएगा, कितने लोगों के पढ़ने का सवाब मिलेगा, कितनों के नहीं, लेकिन बाप के जनाजे पे खड़े होकर के दाढ़ी रखने का वादा कर। खुदा की कसम, जब कब्र में तेरा बाप जाएगा, फरिश्ते मुस्कुरा के कहेंगे गुनाह तो बड़े करके आया है, लेकिन तेरे जनाजे पे खड़े होके तेरे बेटे ने बड़ी कसम उठा ली है, हुजूर की सुन्नत रखने का वादा किया है, जा रुखसती का मदीने से तेरी कब्र में पैगाम भिजवा दिया है। सुभान अल्लाह।